तो भाई क्यूडास तुम्हारा स्वागत है पहले तो किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो अभी हमने टोपा हटाया है, तो भाई सीन ऐसा रहता है, टोपा हटने के बाद तुम्हारे बाल बड़े गंदे दिखते हैं, तो हमें पता नहीं हम कैसे दिख रहे हैं। देख ले भाई अरे कैसे भी दिख रहे हैं इसकी मांग है। तो सीन ऐसा है कि आज एक छोटा सा हमें सवाल ही कवर करना था, प्लस एक छोटा सा चीज ही शेयर करनी थी। वो ये है कि अभी जस्ट हमने एक पोस्ट अपलोड किया था, एक रील अपलोड करी थी, तो भाई एक बंदे ने कम से कम उसमें 100 शब्दों के कमेंट उसमें किए थे कि वो एग्री नहीं करता या फिर वो नहीं मानता हम नेचुरल हैं कि नहीं है। अब ये सोचने से रिलेटेड हमारे पास कई सारी चीजें हैं और ऐसे ही इसको थोड़ा सा हम वाइडर तरीके से लेके जाएंगे इस सवाल को। तो सीन ऐसा है कि वो नहीं मानता कि हम नेचुरल हैं कि नहीं है। क्या इससे हमें फर्क पड़ता है? नहीं। क्या हमारे नेचुरल होने या ना होने से उसको फर्क पड़ता है? अब पता नहीं भाई, उसने अपनी जीवन के कुछ नहीं तो 3-4 मिनट या फिर उससे पहले वो सोच रहा होगा कि अरे भाई क्या लिखें ऐसा कि इसको चुभे या फिर ऐसी चीज। तो अगेन भाई हमें समझ में नहीं आता, हम सोचते ही हैं। एक समय की ये सीन था कि सही बताएं तो ये थोड़ी गंदी चीज है हमारी, हम गलत आदत मानेंगे कि एक समय क्या था, हम नेचुरल नहीं करते थे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि क्या ही करना, क्या ही फर्क पैंदा सी वैसे वाला सीन। फिर हमें यार क्या हुआ कि जब हमारा कंपटीशन नजदीक आया तो हम जब प्रेप में हैं तो जाहिर सी बात है हम अपने स्पोर्ट को ग्रो होता हुआ देखना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इंडिया में ग्रो करे। तो हमने वो शब्द यूज करना स्टार्ट किया है और हम करेंगे, क्यों ना करें। ये भी एक दूसरी चर्चा का विषय है, उस पर हम लोग कभी चर्चा करेंगे, पर वो करना हमारा बनता है क्योंकि हम उस स्पोर्ट में उसको ग्रो होता हुआ देखना चाहते हैं। तो हमने वो वर्ड यूज करना स्टार्ट किया और अब हम करते रहेंगे और चौड़ में करेंगे, ठीक है। तो हमने नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शब्द यूज करना स्टार्ट किया और लोग पता नहीं उससे क्यों ट्रिगर्ड होने लगे हैं। अब पता नहीं, हो सकते हैं हर किसी का अपना कोई निजी कारण हो, इसके बारे में हमने कभी बात करी है, पर उस पर कभी और भी बात करेंगे। कितनी ही चीज़ों पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन वापस आते हैं मुद्दे पे कि उन्हें ट्रिगर करती है ये चीज़ कि अरे आप क्यों नेचुरल बॉडी बिल्डिंग बोल रहे हो। अब एक समय के लिए हमें लगता था कि यार क्या दिक्कत हो गई है सामने वाले को, क्यों हमारे ये यूज़ करने पे हो रही है। फिर एक समय के बाद होता है ना कि तुम्हें मज़ा सा आने लगता है कि ओके हमारे वो कहते हैं किलसाने में जो दूसरा किलस रहा है वो भी क्यों, क्योंकि उसको यकीन नहीं हो रहा कि तुमने कुछ ऐसा अचीव कर लिया है जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो एक तरीके से तुम्हारा किलसाना भी नहीं, तुम प्राउड फील करते हो। तुम्हें एक तरीके से कुछ ऐसा लगता है कि अच्छा हम इतने क्या कहते हैं, क्या हमने इतना कुछ अच्छा कर दिया क्या। लेकिन तुम अपनी नजरों में एवरेज ही होते हो क्योंकि हम खुद को शीशे में एवरेज ही देख रहे होते हैं। तो वो बंदा सोचो अपने जीवन के कितने ही समय इन चीजों को दे रहा है कि लोगों को ये बताते हुए कि ये नेचुरल है कि नहीं, नेचुरल है कि नहीं, और जिसके लिए वो बोल रहा है उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि उसको मजा ही आता है। क्योंकि अगेन एज ए नेचुरल एथलीट इससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट तुम्हें नहीं हो सकता कि तुमने ऐसा कुछ अचीव कर लिया जो कि पॉसिबल ही नहीं है बिना किसी सब्सटेंस के या ऐसी चीजों पे, ठीक है। तो लेकिन अगेन हम कवर ये चीज करना चाह रहे हैं कि हमें भाई अगर कोई बोलता है कि ओके आप नेटी हो या नहीं हो, नेटी हो या नहीं हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारे ऊपर ऐसी ऐसी वीडियोस बनी हुई हैं जहां 20-20 लाख लोग या फिर 2-2 मिलियन व्यूज उस पर गए और जहां लोग हमें बोल रहे हैं कि ये बंदा नेचुरल नहीं है, ये नहीं है, और हमने नहीं कुछ कहा उस पर, हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हम उनके लिए नहीं कर रहे हैं। पहली चीज ये हम खुद के लिए कर रहे हैं। अगेन हम जैसे बोलते हैं कि ये गेम हम इसमें हैं क्योंकि ये हमारे लिए वर्थ इट है, किसी और के लिए ये हो ना हो। पहला जो गोल है वो हम खुद हैं, हमें खुद को बीट करना है, हर बार बीट करना है, और यही चीज हमें वर्थ इट फील कराती है कि हमें इसमें ही लगे रहना है, ठीक है। तो अगेन वापस आते हैं काफी सारी चीजों के घूम फिर के। तो एक जो सोशल मीडिया पे जस्टिफिकेशन हम लोग ढूंढते हैं स्पेशली कि क्या वो बंदा माने या ना माने। अब एक तरीके से हमने देखा भी है क्योंकि कुछ क्रिएटर ऐसे होते हैं कि वो रिप्लाई देते हैं ये सारी चीजें। अगर हम सही बताएं, अगर हम कभी इन फ्यूचर रिप्लाई वीडियो बनाने का सोचेंगे भी तो हम उसको फनी वे में या फिर एक तरीके से एक हमारी स्किल है जहां हम अपना ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, कुछ अपने खास शब्दों को इस्तेमाल करते हुए या फिर एक अपना टैलेंट दिखाते हुए कि हम वीडियोस लिख के और कैसे कन्वे कर सकते हैं एक मैसेज को। हम ये नहीं कह रहे कि रिप्लाई बनाना गलत चीज है या फिर ऐसा कुछ है, या फिर हम कभी करेंगे नहीं,
पर वो अगर हम करेंगे भी तो उसको हम एक तरीके से पैटर्न में बनाना चाहते हैं, या फिर एक तरीके से बैक ऑफ द माइंड हमारे वो थॉट है कि किस तरीके से हम उसको दर्शाना चाहते हैं, वो एक अलग चीज है, वो तुम्हें आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। पर लेकिन हमें उनके ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ता है कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, या फिर क्या ही लगता है कि अगर वो मान जाएगा या नहीं मानेगा तो उससे ना हमारे घर में कोई ये जो 300 ग्राम पालक रखा हुआ ये 400 ग्राम हो जाएगा, और ना ही उसके ये मानने से कि हम नेचुरल है ना ये 200 ग्राम हो जाएगा। तो इतनी सी चीज हमें तुम्हें कन्वे करनी थी कि भाई, या फिर उस बंदे को कि अगर तुम नेटी मानते हो या हमें नेटी नहीं मानते, ये पालक जो हमारे घर में बनना है ये कल भी 300 ग्राम बनना था, ये आज भी 300 ग्राम ही बनेगा। कल हो सकता है कि अगर हमें ये खुशी मिल जाए कि ओके हमने कुछ ऐसा बना लिया है शरीर में कि इसकी औकात के बाहर है, तो हो सकता है हम इसको ज्यादा बना दें, ठीक है। तो वापस आते हैं मुद्दे पे कि ये चीज हमें फर्क नहीं डालती। सेम चीज हम तुम्हारे लिए कहना चाहेंगे कि तुम्हें जस्टिफिकेशन एटलीस्ट सोशल मीडिया पे नहीं ढूंढना चाहिए कि और लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं या फिर क्या नहीं सोचते। इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि अगर मान के चलो कहीं हम कॉम्पीट कर रहे हैं, कोई सामने से एक बंदा आया हमसे कह रहा है भाई हम नहीं मानते तुम नेचुरल हो या नहीं हो, हमें तुम अपना खून दो, अभी तुम हमें अपना पेशाब दो, हमें नाप के लेके आना है। तो क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? क्या हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अगर मान के चलो अगर हम उस पोजीशन पे हैं जहां हमें लगेगा कि अरे भाई हमें नहीं, इसके सोचने से हमें फर्क पड़ता है, हमारे घर में कल पालक नहीं बनेगा, तब हमें देना चाहिए। दूसरा एक हमारा कहता है घंटा में फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम मानो ना मानो, और हम उस बंदे के हैं कि हमें नहीं फर्क पड़ता भाई तुम मानो ना मानो, हमारा जो मेन कंपटीशन हम खुद हैं। मेन कंपटीशन हमारा वो कंपटीशन है जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट करता है, और उसमें हम प्रूव करेंगे। वहां पे अगर कोई नेटी नेटी बंदा कोई सोशल मीडिया पे करता है, या फिर मान के चलो हमें लगता है ये नेचुरल है या नहीं है, हमें उससे भी फर्क नहीं पड़ता। तुम नेचुरल हो, आओ स्टेज पे कॉम्पीट करो, तुम बीट करते हो हमें तो अच्छी चीज है, नहीं करते तो अच्छी चीज है, क्योंकि इन दी एंड स्पोर्ट ग्रो करना चाहिए, हमारे और तुम्हारे सोचने से फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका क्या और जीवन में फर्क पड़ता है, और जीवन में तुम्हारे कैसे ये चीज रिलेट कर सकती है, वो ये होगी कि तुम्हें अपने आसपास के लोगों तक को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। मेन जो लोगों का क्या कहते हैं ना, एक तरीके से ओपिनियन कह लो या फिर जो मायने रखता है, वो एक्चुअल में तुम्हारे घर वाले हैं, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा भाई बहन वगैरह जो भी हो, वो क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में, सिर्फ वो चीज तुम्हें मायने रखनी चाहिए। क्योंकि इन दी एंड अगर वो प्राउड फील करते हैं तो तुम्हें लगेगा कि नहीं, तुमने जीवन में कुछ अच्छा किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई कुछ भी सोचता है, तुम्हारे जानने वाले कोई भी कुछ भी बोलते हैं तुम्हारे बारे में, उससे फर्क नहीं पड़ता। उससे ना तुम्हारे जीवन पे कुछ एक्चुअल में फर्क पड़ेगा, ना ही तुम्हारे कुछ वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज मान के चलो, तुम अगर अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए, इसके रिगार्डिंग एक छोटी सी स्टोरी है कि हमारे एक दोस्त का अचानक से आउट ऑफ द ब्लू हमारे पास मैसेज आता है कि भाई हमें 10,000 दे दो। ये हमने स्टोरी पहले भी शेयर की हुई है। तो वो उस बंदे का हम एक तरीके से ना व्यक्तित्व जानते हैं कि ये बंदा जो पैसे मांग रहा है ये थोड़ा सा हमें शकी था, क्योंकि वो कॉलेज टाइम से उसको जानते हैं किस तरीके का है वो, ये सारी चीजें। अब भाई हम 10,000 हमारे लिए काफी ज्यादा एक अच्छा अमाउंट है, तो हमने मना कर दी भाई नहीं है अभी हमारे पास, क्योंकि दो चीजें थी, एक तो हमारा था भी नहीं, और दूसरा हमारा मन भी कह रहे थे यार कुछ तो गलत हुआ है, ये बंदा सही नहीं है कि ना हमें मिलने वाले हैं वापस, और ना ही ये किसी सही चीज के लिए मांग रहा होगा। और हमने जब उससे पूछा भी था किस लिए चाहिए, तो उसने बताया नहीं था कि भाई ऐसे ही चाहिए, थोड़ा जरूरी काम है। तो अगेन हमें और शक हुआ, क्योंकि अगर इमरजेंसी होती है बंदा शेयर करने में नहीं घबराता। फिर हमें 2 दिन बाद पता चलता है कि उसको किस लिए चाहिए थे, उसको 10,000 रुपये चाहिए थे अपने दोस्तों को पार्टी देने के लिए बर्थडे की। और ये बंदा आदमी कर रहा है 25 साल पे, मतलब सोचो तुम 25-26 साल के हो, आज से 1-1.5 साल पहले की बात है ये। तो तुम 25-26 साल पे तुम अपने दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए ये चीज हरकत कर रहे हो। तो अब हम इसमें और कुछ नहीं कह सकते, ये एक एज फैक्टर भी नहीं है, ये तुम्हारा व्यक्तित्व, क्या कहते हैं वो हिंदी में, व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व। ये तुम्हारा कैरेक्टर कह सकते हो कि तुम डेवलप करते हो खुद ही, कि तुम कितना लोगों के ओपिनियन से डिराइव हो रहे हो, कितनी अंग्रेजी फेल दी आप तो एक तुमने, तुम कितना उनके सोचने से अपने जीवन में, या क्या कहते हैं जीवन शैली में बदलाव कर रहे हो उनके सोचने से। तो ये पूरा तुम अपने अंदर बिल्ड करते हो कि
जो तुम्हारा कैरेक्टर है कि कितना उसके अराउंड ही घूमे कि ये बंदे को हमें इम्प्रेस करना है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो चाहे वो रियल लाइफ में हो। तो तुम्हें थोड़ा सा ये होना चाहिए कि पहली प्रायोरिटी तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारे घर वाले हैं, तुम्हारे माँ बाप हैं, फिर अगेन तुम समझ रहे होगे। तो इससे जीवन काफी ज्यादा आसान हो जाती है, जीवन शैली बेसिकली। तो ये एक छोटा सा ज्ञान वाला पार्ट था जो हमें लगा कि शेयर करना चाहिए कि कमेंट्स नहीं मायने रखते भाई इंस्टाग्राम के या फिर सोशल मीडिया के। इन दी एंड देखा जाए तो सही बताएं, कभी कभी ये होता है क्या है कि आज से हम 4-5 साल पहले चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते थे सोशल मीडिया वगैरह, तब हम देखते थे अरे भाई कमेंट क्या आ रहा है क्या आ रहा है क्या आ रहा है, लेकिन अब नहीं वो चीज़ है। नंबर्स हमें अभी भी अट्रैक्ट करते हैं कि ओके हमारी कौन सी वीडियो अच्छी कर रही है, क्या लोगों को देखना पसंद है क्या नहीं पसंद है, ओके हमारी ये एडिटिंग स्किल लोगों को अच्छी लग रही है या फिर नहीं लग रही है, तो वो हमें इम्प्रूव करने पे मजबूर करती है, फिर हम खुद को इम्प्रूव करते हैं। तो वो एक अलग चीज होती है, और उसको जीवन में जो नकारात्मकता है उसको अपने जीवन में उतार लेना किसी के क्या कहते हैं विचारों को, वो एक अलग चीज है। तो ये छोटा सा ज्ञान वाला पार्ट था आज का। बाकी आज हमने ट्रेन किया वर्कआउट में, वो था आज क्या ट्रेन किया था, आज तो हमारा वो था यार लेग्स डे था, फ्राइडे ना, आज लेग्स डे था। काफी अच्छे से हमने ट्रेन किया, तो मजा आ गया था भाई ट्रेन करते हुए। तो आई थिंक यहीं तक रखते हैं पंचायत, पहले देखोगे सुबह के लिए फिर देखोगे वर्कआउट वीडियो, वो देख के बताना कैसी लगी। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है पहले तो सुबह की चर्चा में। एक तो भाई हालांकि मैं कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं हो रखी, लग रहा है कि बनियान साली ऐसे बाहर भाग रही होती है, लेकिन सीन ऐसा है कि हम 3 लेयर पहने हुए हैं तो ये चलता है। पहले तो मैं वेट के साथ अपडेट कर देते हैं जो कि था 80.65, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगा मैं, क्योंकि कल 350 ग्राम कम हुआ था कल के दिन, लेकिन आज उसको थोड़ा सा हमें लग ही रहा था कि नहीं थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए, बट एकदम परफेक्ट अमाउंट में ऊपर आया है जो कि है 50 ग्राम। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। बाकी जितना हम देख रहे थे खुद को शीशे में ढाई, और साले दिक्कत यह है कि अभी देखो हम अच्छा फील कर रहे हैं कि अच्छे दिख रहे थे ये सारी चीज़ें, शाम तक आते आते हमें यकीन नहीं पूरा 100% श्योर है कि हम फील करने लगेंगे लाइक अ शेट। तो ये होता है एक तरीके से तुम्हारा बॉडी डिस्मॉर्फिया, फिर जो भी तुम कह सकते हो। बाकी आज हमें लेग्स ट्रेन करनी है, तो उसके लिए थोड़े से स्टेप्स जो है हमें रखने 15,000 ही है, लेकिन कोशिश ये कर रहे हैं कि मैक्सिमम अभी हिट कर ले ताकि बाद में रिकवरी को हम थोड़ा टाइम दे पाएँ। तो अभी का सीन ये रहेगा कि एटलीस्ट 7,000 के आसपास हम स्टेप हिट करेंगे। बाकी के जो बचते 8,000 हैं उसमें से 2,000 तो तुम्हारे जिम में हो जाते हैं और घर में इधर उधर चलते चलते हो जाते हैं। तो जब तक हम जिम ख़त्म करते हैं तो हमारे 10,000 स्टेप्स पूरे हो जाते हैं। तो इसका मतलब बचते हैं सिर्फ 5,000, जो कि बाद में घर पे तुम काम वाम करते हुए इधर उधर होते हो तब पूरे होने लगते हैं, या फिर एक छोटा सा 30 मिनट का सेशन रखते हैं वॉकिंग का तो उसमें हो जाते हैं, और अगेन यही हो जाता है हमारा कार्डियो। तो ये सीन है फिलहाल के लिए आज का जो प्लान है। बाकी मोस्टली हमें ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग फोकस ट्रेन करना है, तो उसमें तुमसे मिलते हैं। हाँ fuck.
ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है पहले तो एक हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स फोकस लेग डे में। तो सबसे पहला मूवमेंट जो किया था हमने वो सिंगल लेग एक्सटेंशन था, और वही एक मेजर कह सकते हैं डायरेक्ट मूवमेंट जो तुम्हारे क्वाड के लिए है। उसके बाद एक हेक्स स्क्वाट और है, तो वो भी तुम्हारे क्वाड्स को एंगेज करता है, बट अगेन इसको थोड़ा सा हम फोकस करने की कोशिश करते हैं कि हैमस्ट्रिंग या ग्लूट्स पे अच्छा स्ट्रेच क्रिएट कर सकें। बट उसके बाद जो सेकंड मूवमेंट है वो है सिंगल लेग हैमस्ट्रिंग कट या यूनिलेटरल हैमस्ट्रिंग कट, जो भी कहना है कह लो। उसके 2 सेट ही किए हमने, क्योंकि अगेन 2 सेट ज़्यादा इफेक्टिव हमें फील हो रहे हैं आजकल। एंड उससे होता है कि हम एनर्जी ज़्यादा कंजर्व कर पाते हैं मेंटली भी एंड एक्चुअल में भी, कि हम बाकी ज़्यादा एक्सरसाइज कर पाएँ और उसको ज़्यादा इफेक्टिवली हम ट्रेन कर पाएँ। इसको एक तरीके से समझ सकते हो कि जैसे मान के चलो हम 3 सेट करते हैं, 4 सेट करते हैं किसी एक एक्सरसाइज के, जिसमें से एक्चुअल में 2 वर्किंग होते हैं, क्योंकि तीनों वर्किंग सेट करना बहुत ही एक तरीके से मेंटली एग्जॉस्टेड होता है, या फिर एक तरीके से तुम नहीं इतना पुश कर पाते हो, खास करके तब जब तुम प्रेप में होते हो या फिर जब तुम बहुत कम खा रहे होते हो या कैलोरी बॉडी इनटेक बहुत कम होता है। तो उस स्टेज पे काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है कि तुम 2 ही सेट करो, बट क्योंकि तुम्हें पता होता है कि सिर्फ 2 ही करने, तो तुम अच्छे से उसमें पुश करते हो या कर पाते हो। बाकी अगला मूवमेंट जो करना है वो है हमारा लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल। फिर उसके बाद एक तरीके से ग्लूट्स के लिए डेड कह सकते हो, या फिर ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग फोकस डेड, तो वो चीज़ तुम देखोगे। Fuck! Come on. Come on. Focus. Shit.
सीन था भाई, वर्कआउट नहीं लगता। अगेन मज़ा आया करके, और काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इफेक्टिव ट्रेनिंग ही करेंगे पूरे, यानी जितने भी सेट्स थे काफ़ी ज़्यादा। अब वो चीज़ मेन होने लगी, कोई भी बकवास सेट नहीं होता, और हर एक को हम काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से पुश करके करते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से ट्रेन कर पाएँ ऑब्वियसली। बट एक जो अभी भी चुल हमारे है वो है वेन्स की, जो अभी थोड़ी सी कम है। हालांकि वो फील होता नहीं कि तुम्हें जस्ट कहीं पहुंचने से पहले तुम्हें फीलिंग आ रही होती है बस पहुंचने वाले हैं, वैसा वाला सीन है। लेकिन अभी भी वो जो पहुंचना है वो थोड़ा दूर है, तो खुद को समझा रहे हैं कि बस कंसिस्टेंट रहो, आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी। तो वही खुद को समझाना है। तो ये तक रखते हैं पंचायत भाई, बाकी तुम अपना ख्याल रखना, और कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर देना, बाकी तुमसे मिलते हैं कल।